उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट को प्रगतिशील और परिवर्तनकारी बताते हुए कहा है कि प्रदेश के समग्र विकास को गति मिलेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा बजट में पिछले बजट से 4000 करोड़ की ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद बल कानून एवं व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी बहुत ही सहनशीलता से निभा रहा है। बल के जवान अपने बलिदानियों से प्रेरणा लेते हुए किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। महानिदेशक जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में डीजी परेड का निरीक्षण करने के बाद जवानों को संबोधित कर रहे थे। डीजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हुए हैं। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफी चर्चा में है। दर्शकों की वाहवाही लूट रही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। वहीं अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी द कश्मीर फाइल्स देख ली है। फिल्म देखकर गिरिराज सिंह ने अपने आंसू पर काबू नहीं पा पाए और उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म नहीं होती तो देश सच को नहीं जान पाता। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को गांव-गांव में दिखाया जाना चाहिए। जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने अखनूर के ब्लॉक चौकीचोरा में स्थित प्रसिद्ध बुआदाती बसवा देवस्थान की सड़क का तारकोल बिछाने का काम का शुभारंभ किया। सुरेश शर्मा ने कहा कि बसपा के स्थित बुआदाती का प्रसिद्ध देवस्थान यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहां के लोगों की प्रमुख मांग को पूरा करते हुए इस काम को शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने वहां आए लोगों को संबोधित कर कहा कि अब गांव का कोई भी मोहल्ला सड़क जो है वो वंचित नहीं रह पाएगा और उम्मीद है कि जल्द ही हर घर तक जो है पक्की सड़क मुहैया करवाई जाएगी। 20 मार्च को होने वाली जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा के लिए जम्मू में 19 केंद्र बनाए गए हैं। विभिन्न पदों के लिए आयोजित हो रही इस परीक्षा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है और परीक्षा को सफल बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने वीरवार को भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। भगवत मान ने बुधवार को पंजाब के नए सीएम की शपथ ले ली है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भगवत मान को बधाई दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवत मान को सीएम पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि पंजाब के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका लक्ष्य 2024 तक भारतीय सड़कों को अमेरिका जैसे बनाना है। केंद्र सरकार ने भारत की सड़कों को शानदार बनाने की योजना पर काम कर रही है। ऐसी सड़कें जो स्मूथ और खूबसूरत होंगी, जिस पर चलना किसी खूबसूरत सफर जैसा होगा। आपको बता दें कि बुधवार को राज्यसभा को सूचित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र 2024 के अंत तक भारतीय सड़कों के बुनियादी ढांचे को अमेरिका के बराबर विकसित करने की योजना बना रहा है। सरकार ने बुधवार को कहा है कि पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद देने के प्राप्त 8,973 आवेदनों में से 4,302 बच्चों को महामारी के दौरान अनाथ होने वाले लाभ के लिए पात्र माना गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ऐसे बच्चों का राज्य और संघ राज्य, लिंग और आयु वर्ग पर विवरण दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति 2014 के बाद से काफी सुधर गई है और क्षेत्र में उग्रवाद की हिंसा 74% की कमी आई है और नागरिकों की मौत के बारे में कहा कि 79% की कमी आई है। राय ने कहा कि सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन इस फिल्म पर साइबर क्रिमिनल्स भी नजर बनाए हुए हैं जो स्मार्टफोन यूजर्स को फिल्म के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते अब आपको बता दें कि मोबाइल यूजर्स को सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान बताया गया है कि व्हाट्सएप या फिर मोबाइल पर कश्मीर फाइल से जुड़ी किसी भी लिंक पर क्लिक न करें जब तक कि वे पूरी तरह से आश्वस्त न हो कि वे लिंक सही है या नहीं।